एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माँओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहां? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो। देखो, मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया। तो उसने एक चॉक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं। उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे, कहाँ भागोगे? मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर।
पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गए कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर 7वें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िए को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, मम्मी, we love you, we love you। सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ।
वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, डूब गया। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक भेड़िया घूमता था। वो हर समय भूखा रहता था। वो बहुत कुछ खाता, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती थी। ओह, मुझे फिर से भूख लग रही है। इसलिए दिन रात वो शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता। एक दिन भूखे भेड़िए को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो ध्यान से और चुपचाप वहां गया। पास जाने पर उसने पेड़ों में से देखा कि झोपड़ी में एक बकरी माँ और उसके 7 बच्चे रहते हैं। ओह, मुझे तो पूरे हफ्ते भर का खाना मिल गया। चालाक भेड़िया वहीं इंतजार में पड़ा रहा और सुबह तक झोपड़ी की जासूसी करता रहा। सुबह माँ बकरी अपने 7 बच्चों को चूमकर घर से जाने ही वाली थी। मेरे बच्चों, मैं अब कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। ध्यान से रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है। बकरी माँ बाजार जाने के लिए घर से निकली। उस समय भेड़िया चुपके से झोपड़ी को देख रहा था। इस अच्छे मौके को देखते ही वो कूदकर बाहर आया, लेकिन उसे छोटी बकरियों को मूर्ख बनाने के लिए एक आइडिया की जरूरत थी। इन बकरियों को पकड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है कि मैं अपना रूप बदल लूं। भेड़िए ने पहले एक पुरानी पोशाक पहनी। उसने अपने कान नीचे खींच लिए और शाखाओं से बकरी के 2 सींग बनाकर अपने सर पर रख लिए। फिर अपने पैरों को आटे से ढककर उसने किसी ऐसे घर से एक ताजा और गर्म सेब पाई चुराई जिसे वो नहीं जानता था। और अब मैं अपनी आवाज भी कुछ इस तरह बदल लेता हूँ। मैं कितना शातिर हूँ। भेड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के सामने गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर छोटी बकरियां तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। उनमें से एक उत्साह से दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन दूसरी छोटी बकरी ने उसे चेतावनी दी। रुको, तुम्हें ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहले तुम्हें पूछना होगा कौन है। बाहर कौन है? मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ। मैं तुम्हें पार्क में ले जाने आई हूँ। हमारी दादी बहुत दूर रहती है, आप वो नहीं हो सकती। ओह बच्चों, ये कितना लंबा सफर रहा। शाबाश, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और सब लोग पार्क चलते हैं। जब भेड़िए ने ऐसा कहा तो छोटी बकरियों ने दरवाजे के नीचे भेड़िए के पैरों की ओर देखा। देखो, उसके पैर सफेद हैं, हमारे जैसे। हाँ, पर उसके नाखून भेड़िए की तरह लंबे हैं। जब छोटी बकरियों ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें सेब की पाई सुंघाई। देखो, मैं तुम्हारी सबसे पसंदीदा एप्पल पाई लाई हूँ। और भेड़ियों को एप्पल पाई बनानी बिल्कुल नहीं आती। बकरियों ने सेब की पाई को सूंघा और उत्साहित होकर दरवाजा खोल दिया। उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि वो भेष बदलकर भेड़िया है। चलो दादी माँ, पार्क चलते हैं। जब हम लौटेंगे तो हम अपनी एप्पल पाई खाएंगे। छोटी बकरियां और भेड़िया झोपड़ी से चले गए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जब बकरियां खुशी खुशी चल रही थीं,
भेड़िए की पोशाक एक पेड़ की शाखा में फंस गई। पोशाक धीरे धीरे भेड़िए पर से उतरने लगी और छोटी बकरियां भेड़िए के भयानक फर को देखकर हैरान रह गईं। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि उसे पहचान लिया गया है, उसके कान फड़फड़ाए, नुकीले दांत दिखाई दिए और वो बकरियों पर कूद पड़ा। उसने उन सभी को एक एक करके पकड़ा। उनमें से केवल एक बच गई और भेड़िए से दूर भाग गई। भेड़िए ने 6 छोटी बकरियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। बची हुई छोटी बकरी अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेजी से भागी कि उसकी सांस फूल गई। इस बीच माँ बकरी बाजार से फलों और सब्जियों की टोकरी लेकर लौट आई थी। घर का दरवाजा पूरा खुला था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम लोग? मेरी छोटी बकरियां। बकरी माँ इतनी चिंतित थी कि वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने छोटे बच्चों की तलाश शुरू की। तभी उसने जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ओह नहीं, ये तो एक भेड़िए के पैरों के निशान हैं। उसने कुछ देर तक उनका पीछा किया, लेकिन फिर रास्ता बदल गया और निशान गायब हो गए। अब मैं क्या करूंगी? एक भेड़िया मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया। जब बकरी माँ रो रही थी, तो बची हुई बकरी दौड़ती हुई उसके पास आई। माँ, 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 ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। एक भूखे भेड़िए ने हमारी बकरी की दादी का वेश बनाया और हमें चुराने की कोशिश की। मैं बच गई माँ, मुझे पता है वे लोग कहाँ हैं। माँ बकरी और बच्ची बकरी भेड़िए की मांद की तरफ दौड़े। जब वे पहुँचे तो उन्होंने छोटी बकरियों की आवाज सुनी। ये भेड़िए की मांद है, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा बेबी। माँ बकरी और बच्ची बकरी ने बाकी छोटी बकरियों को बचाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। वे दोनों भेड़िए के घर के सामने खड़े हो गए और अपने हाथों से अंदर की ओर एक विशाल भालू की छाया बना ली। अंदर भेड़िया छोटी बकरियों को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने भालू के आकार की डरावनी छाया देखी। मैं बहुत भूखे पेट वाला एक विशाल भालू हूँ। यहाँ कोई भेड़िया होगा जो मेरा पेट भरेगा। भेड़िया इतना डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा कि वो तुरंत अपनी मांद से बाहर भागने लगा। नहीं, मेरी मदद करो, मदद करो, भालू, 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 भालू मुझे खा जाएगा। मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। भेड़िए को भागता देख छोटी बकरियां खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले से लग गईं। भाग गया भेड़िया, भाग गया, भाग गया, भाग गया भेड़िया, भाग गया। और तब से माँ बकरी और उसके 7 बच्चे जंगल में अपनी झोपड़ी में भेड़िए से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। गर्मी का मौसम खत्म हो गया था और बकरियां जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ गया। हुर्रे, आज स्कूल का पहला दिन है। अपने दोस्तों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। बकरी की माँ ने अपने शावकों को स्कूल भेजा। जब स्कूल की सड़क पर 7 बकरियां चल रही थी, उनमें से एक अचानक रुक गई।
क्योंकि वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण भूल गया था। मैं अपनी पेंटिंग बुक लाना तो भूल ही गया। तुम जाओ दोस्तों, मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। जब बकरी का बच्चा अकेला घर जा रहा था, बिग बैड वुल्फ जैक, जो हमेशा भूखा रहता था, जंगल में शिकार की तलाश में था। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा। मेरा पेट इससे नहीं भर पाएगा और ये तो बहुत तेज भी है। मैं इसे नहीं पकड़ सकता। इस समय बकरी के बच्चे को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वाह, एक बकरी का बच्चा, मेरा पसंदीदा। बकरी के बच्चे को बरगलाने और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने एक पेड़ की डाली से 2 एंटेना और उसके बड़े पत्तों से 2 पंख बनाए। मैं उन प्यारी तितलियों की तरह लग रहा हूँ जो बकरियों की दोस्त हैं। अब उस नन्ही बकरी को चकमा देकर उसे अपना खाना बनाऊंगा। बकरी का बच्चा घर के बगीचे में घुसने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक अपने सामने बड़ा दुष्ट भेड़िया देखा। हाँ? तुम तो बुरे भेड़िए जैक हो। बचाओ! नहीं, मैं भेड़िया नहीं हूँ। मैं तो एक तितली हूँ। देखो, क्या भेड़ियों के ऐसे एंटीनास होते हैं? पर तुम्हारी तो एक लंबी पूंछ है। लेकिन मेरे बड़े पंख भी तो हैं। हाँ, तुम एक तितली ही हो। हाँ, और मैं इस जंगल की सबसे बड़ी तितली हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत अद्भुत जगह है। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, रहने दो, आज मुझे स्कूल जाना है। अरे तो क्या हुआ, हम तुरंत जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। क्या तुम स्कूल के पहले दिन अपने दोस्तों को एक अच्छी कहानी नहीं सुनाना चाहते? बिग बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा जंगल की गहराई में जा रहे थे, जबकि अन्य बकरियां आर्ट क्लास में पेंटिंग कर रही थी। लेकिन जब भाइयों में से एक ने सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसका एक भाई उसके स्थान पर नहीं। उसने झट से अपने शिक्षक को बताया और वे सभी बकरी के बच्चे की तलाश करने लगे। इस बीच भेड़िए का पीछा कर रहा बकरी का बच्चा उससे जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा था। तितलियां तो उड़ती हैं, पर तुम तो चल रहे हो। क्या तुम्हारी जैसी तितलियां उड़ नहीं सकती? बताओ। सही कहा, लेकिन अगर मैं उड़ूंगा तो यहाँ तूफान आ जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे 3 तक गिनो। ठीक है। 1। बैड वुल्फ जैक ने पतली रस्सी से खुद को कमर पर एक पेड़ की शाखा से बांध लिया। 2। और वो खुद को अगल बगल से हिलाने लगा। 3। जब बकरी के बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया अपने पंख दाएं बाएं फड़फड़ा रहा है। हाँ? तुम तो सच में उड़ सकते हो। लेकिन वो शाखा जो भेड़िए का भार नहीं उठा सकती थी टूट गई, और जब भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा तो उसका एक पंख उड़ गया। अरे, तुम्हारा पंख तो टूट गया है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। रुको, क्या तुमने कभी एक पंख वाली तितली को नहीं देखा? एक पंख वाली तितली? वो जंगल के छिपे हुए स्थानों में रहती हैं। चलो मेरे पीछे आओ। बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा उछल कूद कर पत्तों से भरे जंगल में एक जगह आ गए। भेड़िया उछलती पत्तियों में से एक पर चढ़ गया। वो उछला, कूदा और हवा में उड़ गया। भेड़ियों को देख रही बकरी उस पर मोहित हो गई। जैक फिर बकरी के पास आया। वो उसे वही खाना चाहता था, लेकिन उसी समय एक कौवा उड़ गया और भेड़िए के सिर पर लगे एंटीना पर जा गिरा। एक कौवा, बचाओ! मुझे कौवे बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, जाओ यहाँ से।
जाओ। भेड़िए ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कौवे ने उसके सिर से एंटीना लिया और उड़ गया। कौवे ने आपका एंटीना ले लिया। अब आप क्या करेंगे? ओहो, एक पंख और एक एंटीना के साथ भी तितलियां होती हैं बेबी बकरी। क्या सच में? हाँ, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ वो रहती हैं, ताकि तुम उन्हें अपने आप देख लो। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी उन्हें देखना है। और जो कोई भी उनकी गुफा में प्रवेश करता है वो उड़ना सीख जाता है। क्या? मैं भी उड़ना चाहता हूँ। कितना मजा आएगा। पूरे जंगल में बकरी के बच्चे की तलाश में भाई बहनों को जमीन पर एक फटा हुआ पत्ता और एक टूटी हुई शाखा मिली। ओह, उन्होंने पत्ता तोड़ा और शाखा काट दी। जंगल के साथ ऐसा कौन करेगा? जब शिक्षिका ने जमीन पर विशालकाय पैरों के निशान देखे तो उसने तुरंत महसूस किया कि भेड़िए ने ऐसा किया है और उसे लगा कि बकरी का बच्चा खतरे में है। उसे बचाने की योजना बनाई। तभी जैसे ही बकरी का बच्चा गुफा में दाखिल हुआ, बैड वुल्फ जैक ने अपने पंख और एंटीना को उतारकर एक तरफ फेंक दिया। बेचारा बकरी का बच्चा अपने सामने भेड़ियों को देखकर कितना डर गया। बचाओ! तुम तो सच में भेड़िए हो। थोड़ी देर बाद शिक्षक और बकरी के बच्चे भेड़िए की गुफा में आए और प्रवेश द्वार के दोनों कोनों में छिप गए। शिक्षिका ने उन चिपचिपे धागों को गुफा के दोनों सिरों तक फैला दिया जो वो पेंटिंग क्लास में इस्तेमाल कर रही थी। फिर उसने बकरियों के बच्चे को गुफा के सामने नाचने के लिए कहा। बकरियों की आवाज सुनकर भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया। आहा, वहाँ और भी बकरियां हैं। मैं जाकर उन्हें भी यहाँ ले आता हूँ। भेड़िया बकरियों पर कूदना चाहता था, लेकिन प्रवेश द्वार पर चिपचिपे धागों में फंस गया और वो घूमता रहा और जंगल में गायब हो गया। बचाओ! बचाओ! मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं भेड़िए के जाल में इसलिए फंस गया क्योंकि मैं उड़ने वाला बकरा बनना चाहता था। हमेशा खुद को महत्व देना चाहिए छोटी बकरी। अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। बकरियां एक साथ स्कूल लौटी और पहले दिन के उत्साह के साथ अपना पाठ जारी रखा। उस दिन के बाद बकरी का बच्चा किसी जाल में नहीं फंसा, क्योंकि स्कूल में सीखी गई जानकारी ने उसे जीवन भर और अधिक सावधान कर दिया। छोटी बकरी उस दिन बहुत उत्साहित थी, क्योंकि ये उसका जन्मदिन था। लेकिन वो उत्साहित इसलिए भी थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करेगी। छोटी बकरी उत्साह से चहकते हुए अपने भाइयों और बहनों के पास गई। मेरे लिए मेरी माँ का सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ओ, अब छोड़िए भी, आप बताओ ना भाई, मेरी माँ के पास मेरे लिए सरप्राइज क्या होगा? अगर मैं बता दूं तुम्हें तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन जंगल के दूसरी तरफ लालची भेड़िया अपने पेट के लिए भोजन की तलाश में था। कुछ समय बाद भेड़िए ने आगे 2 हिरण के बच्चे देखे। वो हिरण पर कूदने ही वाला था उन्हें खाने के लिए, जब उसने उनकी बातें सुनी कि जल्द ही बकरी की जन्मदिन की पार्टी होने वाली है और सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे। तो सभी लोग होंगे वहाँ। हा 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 हा। भूखा भेड़िया 2 हरणों के बजाय 7 बकरियों से अपने पेट को खुश करना चाहता था। वो जल्दी से बकरी की झोपड़ी में पहुंच गया,
दरअसल शेफ पांडा और माँ बकरी एक विशाल 4 परत वाला स्वादिष्ट कैंडी से भरा हुआ रंगीन केक बना रहे थे। भेड़िया कल्पना करके प्रसन्न हुआ कि वो केक में छिपा हुआ है और जैसे ही बकरी मोमबत्तियां बुझाने के लिए आ जाती है, वो अचानक केक से बाहर आ जाता है और बकरियों को खा रहा है। उस समय बकरी की माँ ने अपने 2 छोटे शावकों को एक और सरप्राइज के लिए बुलाया। ये गुब्बारा लो, हमारे हाथी दोस्त को दो और उसे इसे फुलाने के लिए कहो, लेकिन खबरदार, ये सरप्राइज है, अपनी बहन को मत बताना। ठीक है माँ। इस बार भेड़िए ने कल्पना की कि उसके पास विशाल गुब्बारा है, जिसने उसे फोड़ा और उसे छोटी बकरियां मिल गई। उसके मुंह में पानी आ गया। इस बार माँ ने दूसरे 2 शावकों को बुलाया। भाग कर जाओ और जिराफ को कहो कि बड़े-बड़े आइसक्रीम कार्ट्स लेकर आए। याद रखना, ये भी सरप्राइज है। आइसक्रीम? इस बार भूखा भेड़िया सपना देख रहा था कि वो आइसक्रीम ट्रक के अंदर छिप जाएगा। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनमें से बकरियों को खाने में कौन सी सही रहेगी। घंटे बीत गए। अंत में सभी तैयारी पूरी हो गई और मेहमान बगीचे में इकट्ठे हुए, एक के बाद एक। बेशक किसी को वुल्फ की योजना के बारे में पता नहीं था। छोटी बकरी और भी खुश थी जब उसने उपहार पैकेज देखे। हाथी मुश्किल से विशाल सरप्राइज गुब्बारा ले आया, जिसे अपने अपनी सूंड से फुलाया था और छोटी बकरी को सौंप दिया। जब बकरियों ने गुब्बारा देखा तो उन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की अंदर क्या होगा। ओह, क्या अंदर एक विशाल छाता है? नहीं, ये भेड़िए के पंजे जैसा दिखता है। एक भेड़िया? नहीं। उस पल में जन्मदिन वाली बकरी से रहा नहीं गया और उसने गुब्बारे को जोर से फोड़ दिया। उसमें से निकलने वाली मुलायम सूती कैंडी देखकर बकरियां खुश हो गई। ये एक अद्भुत उपहार है, धन्यवाद। यम 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 यमी। बाद में आइसक्रीम निर्माता जिराफ ने छोटी बकरियों को आमंत्रित किया आइसक्रीम के लिए। सभी बकरियों ने बारी बारी से आइसक्रीम ली, लेकिन तभी आइसक्रीम के डिब्बे हिलने लगे। आइसक्रीम के डिब्बों को हिलता देख सब डर गए, लेकिन बक्से अचानक खुल गए और उसमें से खरगोश मित्र बाहर आया। सरप्राइज! तुमने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा, सही कहा ना? ओह हाँ, मैं बहुत परेशान थी। जब केक का समय आया, महाराज पांडा और माँ बकरी बड़ी मुश्किल से केक को बगीचे में लेकर आए। ये केक उससे भी भारी है जितना हमने सोचा था, शेफ पांडा। सभी मेहमान केक का आकार देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। क्या ये विशाल केक मेरे लिए है? हाँ, आओ एक इच्छा करो और मोमबत्तियां बुझा दो। इसके बाद सभी लोग केक के पास जमा हो गए। छोटी बकरी ने इच्छा की। जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाई, विशाल केक जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उस टूटे हुए केक में से एक बड़ा बुरा भेड़िया दिखाई दिया। सभी चिल्लाते हुए भागने लगे। ये उस समय एक ऐसी गड़बड़ी थी कि बकरी माँ उसके शावकों को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। भूखे भेड़िए ने 3 छोटी बकरियों को पकड़ा और भाग गया। मेरी बच्चियाँ, उन्हें जाने दो, तुम विश्वासघाती भेड़िए। तुम मेरे पीछे भाग सकते हो, लेकिन तुम वैसे भी मेरे पास पहुँच नहीं सकते। हा 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 हा। भेड़िए ने सोचा वो जल्दी से भाग जाएगा तो कोई निशान पीछे नहीं रहेगा, पर बकरी माँ को उसके शावकों द्वारा फेंके गए मिठाई के निशान मिलते गए। लेकिन वो वैसे भी अकेली उन्हें बचा नहीं सकती थी, इसलिए उसने भालू मित्र से मदद मांगी।
और भालू स्वेच्छा से मदद के लिए तैयार हुआ। उस पल जब भेड़िया अब खुद को बकरियों को निवाला बनाने से रोक नहीं पा रहा था, उसी समय उसने भालू की आवाज सुनी। ला 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 ला। क्या बढ़िया खाना है, एकदम अद्भुत। अरे ला 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 ला। भेड़िया वहाँ रुक नहीं सका। उसने बकरियों को पत्थर से बांधा और उत्सुकता से भालू के पास गया। क्या हो रहा है भालू? इस आनंद का कारण क्या है? सड़क के अंत में एक ऐसी दावत का मेज है, यदि तुम उसका एक अंश भी खाओ तो तुम्हें कम से कम 1 साल तक भूख नहीं लगेगी। मुझे लगा कि तुम्हें भी जाना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। ला 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 ला। लालची भेड़िए ने भालू ने बताई जगह जाने का फैसला किया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बकरियों को भी खाऊंगा। हा 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 हा। हालांकि जब भेड़िया वहाँ पहुँचा, उसने ना तो मेज देखी और ना ही दावत। ये जगह सिर्फ एक खाली जमीन थी, चट्टान के किनारे पर। स्वादिष्ट भोजन कहाँ है? उस पल बकरी की माँ छिपी हुई जगह से बाहर आई और भेड़िए को ऐसा सींग मारा कि वो भेड़िया चिल्लाते हुए चट्टान से नीचे गिर गया। बकरी की माँ तुरंत भेड़िए के घर पर आई और एक एक करके अपने शावकों को छुड़ा लिया। ओ, आप हमारे हीरो हैं, माँ। जब वे अपने खुशहाल जिंदगी में वापस लौट रहे थे, बड़ा बुरा भेड़िया समझ नहीं पाया कि ये उसका लालच ही था जिसने उसे हरा दिया था। एक घने जंगल में एक सुअर माँ और उसके 3 शावक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। एक दिन सुअर माँ ने अपने शावकों को बुलाया। आज एक साथ पिज्जा बनाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ। लेकिन कुछ सामग्री नहीं है, मकई, प्याज और कुछ टमाटर। मैं और मेरे भाई जाएंगे सामग्री लेने के लिए, चिंता मत करो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो 3 छोटे सुअर उत्साह से बाहर चले गए। उन्होंने अलग होने का फैसला किया क्योंकि उनमें से हर एक को अलग अलग चीजें लेनी थी। एक मक्के के खेत में गया, एक प्याज के लिए और दूसरा टमाटर के खेत में। इस दौरान बड़ा बुरा भेड़िया जंगल में शिकार कर रहा था, उसके भूखे पेट को भरने के लिए। वो ये गंध, सुअर। हाँ, मुझे सुअरों की गंध आ रही है। छोटे सुअर गुरकी को देखकर भेड़िया उसके पीछे हो लिया। जब भेड़िया ने सुअर को प्याज के खेत की तरफ जाते देखा, तो उससे पहले वो वहां पहुंचा और एक बड़े प्याज के पीछे छुप गया। छोटा सुअर गुरकी थोड़ी देर बाद प्याज के खेत में पहुंचा। उसने उन्हें एक एक करके सूंघा, मीठा और कड़वा पहचानने के लिए। जैसे ही वो दूसरा प्याज लेने वाला था, उसका हाथ भेड़िए के कान पर पड़ा। हेलो पिगी। भेड़िया, मदद करो। शांत हो जाओ चैंपियन, मुझे बताओ तुम प्याज के खेत में क्या कर रहे हो? गुरकी ने भेड़िए से कहा कि वो पिज्जा के लिए प्याज चुन रहा था। जब भेड़िए ने गुरकी के हाथों वाला प्याज सूंघा, उसकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कहा कि ये प्याज कड़वा है और वो अगर उसके घर आए तो एक अच्छा प्याज दे सकता है। कुछ देर बाद सोचने के बाद गुरके ने भेड़िए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे एक साथ गायब हो गए। दोपहर हो चुकी थी। बीच वाला सुअर तोरकी मक्के के खेत में आ गया। हालांकि खेत में कम ऊंचाई के कारण वो मक्के के दाने तक पहुंच नहीं सका। तोरकी ने कई पत्थरों का ढेर बनाया, एक दूसरे के ऊपर रखकर, और उसके ऊपर चढ़ गया। वो मकई के भुट्टे से एक लेने ही वाला था, लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया और भेड़िए के गोद में जा गिरा।
भेड़िए ने धीरे से टोरकी को जमीन पर रखा और उसने कहा कि डरो मत। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग गई। मैं पिज्जा के लिए मकई चुन रहा हूँ। ऐसा नहीं लगता। आज सुबह से मैंने मेरी ऊंचाई का फायदा उठाकर बहुत सारा भुट्टा इकट्ठा करके रखा है। चलो मेरे साथ, तुम्हें देता हूँ। बीच वाला सुअर बहुत खुश हुआ भेड़िए की करुणा देखकर। अच्छा, ये वास्तव में अच्छा आइडिया है। मैं मकई चुनने के लिए उतना लंबा नहीं हूँ। टोरकी भेड़िए के साथ गायब हो गया। अब लगभग शाम हो चुकी थी। पोर्की, सबसे बड़ा सुअर, एक बड़े खेत में टमाटर चुन रहा था। उनमें से कुछ की महक बहुत अच्छी थी। उसने तुरंत उन्हें निगल लिया। पोर्की का पेट टमाटर से उसकी टोकरी की तुलना में ज्यादा भर गया। पोर्की मैदान के चारों ओर घूमते हुए खुश था। उसका सर अचानक एक लकड़ी की छड़ी से टकराया और वो गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने बड़े बुरे भेड़िए को स्केयर क्रो के रूप में देखा। ओह, बचाओ, ये भेड़िया है। अरे बच्चे, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम बड़े बुरे भेड़िया हो। पोर्की ने भेड़िए से पूछा वो टमाटर के खेत में स्केयर क्रो का रूप लेकर क्यों खड़ा है। जब भेड़िए ने कहा कि वो अपने खाली समय में किसानों की मदद कर रहा है, तो भेड़िए के अच्छे इरादे को समझकर वो थोड़ा शांत हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? मैं पिज्जा के लिए टमाटर चुन रहा था। पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ टमाटर ही काफी नहीं है। तुम्हें चीज भी चाहिए, मशरूम, मिर्च और सबसे जरूरी, हाँ, सबसे जरूरी चीज है ओवन पिगी, ओवन। यदि आपके पास एक अच्छा ओवन नहीं है तो सभी सामग्री बेकार चली जाएंगी। कुछ देर सोचने के बाद सबसे बड़े सुअर को भेड़िया ठीक लगा, क्योंकि उनके घर का ओवन बहुत छोटा था और ठीक से गर्म नहीं हो रहा था। चलो मेरे ओवन के पिज्जा से खाओ, खा कर देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। पोर्की ने भेड़िए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे एक साथ चले गए। जब सूरज ढल गया और माँ बाहर आई, सुअर माँ उत्सुकता से अपने शावकों के लौटने का इंतजार कर रही थी। इस बीच सुअर भाइयों की चीख पुकार भेड़िए के घर से सुनाई देने लगी। मदद करो, कोई मदद करो। ये स्पष्ट हुआ कि उस बुरे भेड़िए ने सारे सुअर भाइयों को अपनी गुफा में बांध रखा था, उन्हें धोखा देकर खा जाने के लिए। फिर उसने जंगल की लकड़ी एक साथ जलाकर एक बड़ी आग का निर्माण किया। मैं बताना भूल गया पिगीज, मेरा पसंदीदा पिज्जा पोर्क से बनता है। हा 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 हा। सुअर भाइयों ने डर के मारे एक दूसरे को गले लगा लिया। जैसे ही भेड़िया आग को बड़ा करने के लिए उसमें लकड़ियां डाल रहा था, बड़े सुअर पोर्की ने एक तरफ आटे की बोरियों को देखा। वो बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा, एक बड़ी मुट्ठी आटा लिया और इसे अपने भाइयों के हाथों में उसने बांट दिया। जब बुरा भेड़िया पिंजरे का दरवाजा खोलने ही वाला था और छोटे सुअर को ओवन में डालने वाला था, उन्होंने एक साथ भेड़िए के मुंह पर आटा फेंक दिया। मेरी आँख, आप कहाँ है? मैं नहीं देख सकता, जल्दी आओ। भेड़िया कुछ नहीं देख सका क्योंकि उसके चेहरे पर आटा लगा हुआ था। इस अवसर को लेते हुए टोरकी, बीच वाले सुअर ने तुरंत भेड़िए को पिंजरे में धकेल दिया और छोटे सुअर गुरकी ने पिंजरे को बाहर से ताला लगा दिया। तो क्या कह रहे थे? सुअर के मांस का पिज्जा? हाँ, अब यहाँ बैठो खाली पेट, तो शायद अपने होश में आ सको। और हम जाकर अपना स्वादिष्ट पिज्जा खा सकते हैं। चलो भाइयों। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे यूं ही यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। अंत में सुअर भाई इकट्ठी हुई सामग्री लेकर उनके घर पहुँचे। सुअर माँ अपने शावकों को देखकर बहुत खुश हुई। ओह,
तुम बस कुछ प्याज, मक्का और टमाटर लेने गए थे। कहाँ थे तुम बच्चों? मैं बहुत चिंतित थी। सुअरों ने अपनी माता को बताया उनके साथ क्या क्या हुआ। बाद में सबने मिलकर पिज्जा बनाया, जिसकी महक बहुत अच्छी थी और बहुत स्वादिष्ट। उस दिन से गुरकी, तोरकी और पोरकी ने अपनी माँ से वादा किया कि वे कभी भी उन्हें बताए बिना किसी अजनबी से कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी ओर बड़े बुरे भेड़िए को दूर से आने वाली पिज्जा की महक से ही काम चलाना पड़ा। तीन छोटे खरगोश जंगल से जा रहे थे। उन्हें एक बड़ा गाजर मिला। बहुत खूब, ये देखो, मैंने इसे पहले देखा। मैंने इसे पहले देखा। ये गाजर मेरा है, मुझे परवाह नहीं। लेकिन मैंने भी गाजर देखा। जब खरगोश बहुत देर तक बहस करते रहे, उनमें से एक के दिमाग में एक अच्छा विचार आया। इस जंगल से दूर तक एक दौड़ लगाते हैं। जो पहले आएगा उसे ये गाजर मिलेगा। लेकिन वे फैसला नहीं कर सके कि उन्हें कौन सी रेस लगानी चाहिए। मैं बहुत अच्छा दौड़ता हूँ। और मैं बहुत अच्छा कूदता हूँ। उस समय बूढ़ा भेड़िया जैक, जो जंगल में भूखा घूम रहा था, जब उसने आवाज सुनी तो वो तुरंत झाड़ी में छिप गया। मैं इतना भूखा हूँ कि एक साथ इन तीनों खरगोशों को निगल लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ठीक है, पहले रनिंग रेस करते हैं। जैसे ही बूढ़े भेड़िए को पता चला कि ये रेस गाजर के लिए हो रही है, तुरंत थोड़ा आगे गया और रेस के रास्ते पर उसने एक गड्ढा खोद दिया और उसे पत्तों से ढक दिया। मेरे जाल से कोई खरगोश नहीं बच सकता। हा हा हा। थोड़ी देर बाद तीन खरगोशों ने रनिंग रेस शुरू की। सब एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगे। ये बताना मुश्किल था कि कौन आगे था और कौन पीछे। बड़ा बुरा भेड़िया जैक, जिसने खरगोशों को अपने जाल की तरफ भागते देखा, वो उत्सुकता से देखने लगा। तुम तीनों उस गड्ढे में गिर जाओगे। हा हा हा। लेकिन खरगोश जाल के ऊपर से इतनी तेजी से निकल गए कि उनके पीछे धूल का एक बड़ा बादल छा गया। भेड़िए ने आकर जब उसका जाल देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जाल अभी तक वैसे के वैसा था। हाँ, खरगोश मेरी जाल में क्यों नहीं गिरे? जैक ने जाल को नियंत्रित करने के लिए पत्तों पर एक छलांग लगाई। 2 छलांग और तीसरी बार वो खुद गड्ढे में गिर गया। नहीं, मैं तो अपने जाल में खुद ही फंस गया। जब भेड़िया गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, 3 छोटे खरगोश कूदने की रेस के लिए तैयार थे। याद रखना, हमें कूदना है। गाजर की तरफ अपनी छलांग लगानी है। जैसे ही दौड़ शुरू होने वाली थी, दूसरे खरगोश के पैर में कांटा लग गया। मैं इस कांटे के साथ नहीं कूद सकता। जब खरगोश के दोस्त उसकी मदद कर रहे थे, तब दुष्ट भेड़िया जैक ने गाजर के संकेत की दिशा बदल दी। हा हा हा, दलदल में कूदो और मैं तुम्हें बड़े चाव से खाऊंगा, तुम छोटे प्यारे खरगोश। हाँ। जैक दलदल के लिए निकल पड़ा खरगोशों से पहले। इस बीच दूसरे खरगोश को आखिरकार उसके पैर में लगे कांटे से छुटकारा मिल गया और कूदने की दौड़ शुरू हो गई। उनमें से हर एक कूद रहा था एक दूसरे के आगे, दिशा के संकेतों का पालन करते हुए। कुछ समय बाद वे एक चौराहे पर आए। दोनों तरफ गाजर के संकेत देखकर वे दुविधा में पड़ गए और घबरा गए। हमें बाएं जाना है कि दाएं? मुझे लगता है बाईं तरफ।
नहीं नहीं, दाईं तरफ। खरगोशों ने फैसला किया सड़क के बाईं ओर जाना जारी रखेंगे। इस बीच बूढ़े भेड़िए ने मधुमक्खियों से चुराया चिपचिपा शहद दलदल के बीच में चट्टान पर फैला दिया और खरगोशों का इंतजार करने लगा। यह तुम्हारी आखिरी छलांग होगी खरगोश, हा हा हा। खरगोशों ने आखिरकार उस जगह को देख लिया। वो एक दलदल में कूद गए थे, गाजर की तरफ नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि हमने गाजर की तरफ जाने वाला रास्ता खो दिया। तो चलो पत्थरों से कूदकर दलदल को पार करते हैं। जब खरगोश पत्थरों से कूदते जा रहे थे, उनमें से एक पत्थर पर चिपक गया। ओहो, मैं पत्थरों में चिपक गया हूँ, कूद नहीं सकता। उसके दोस्त जो उनके बदकिस्मत दोस्त की मदद करना चाहते थे, उनके पास गए और उसे हाथ देकर खींच लिया। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह खरगोशों ने दौड़ जारी रखी। बुरा भेड़िया जैक, जिसके हाथ पर शहद लगा हुआ था, उस पर मधुमक्खियों ने हमला किया, जबकि उसे खरगोशों को पकड़ना था। मदद करो। इस दौरान घबराते हुए भागते समय वो खुद दलदल में गिर गया। आउच, मैं डूब रहा हूँ, कोई मदद करो। आखिर खरगोश नदी के तट पर पहुँचे अपनी तीसरी रेस के लिए। मैं तैरना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, देखो मैं कैसे पहला आऊंगा। जब खरगोश आपस में बातें कर रहे थे, जैक की एक और योजना तैयार थी। उसने सिर्फ एक कुरकुरा सलाद रखा जहाँ खरगोश उतरने वाले थे। उसने हाथ में एक लंबा जाल लिया और पेड़ पर चढ़ गया। जब ये खरगोश सलाद खा रहे होंगे, मैं उन्हें यहाँ से पकड़ लूंगा, हा हा हा। खरगोशों ने जल्दी तैराकी की दौड़ शुरू की। एक आगे निकल जाता तो दूसरा तैर जाता तेजी से और दूसरे को ओवरटेक करता। अंत में उन तीनों ने एक साथ ही दौड़ पूरी की। जब खरगोश ने वहां सलाद देखा तो उन्होंने भूख की वजह से उसे खाना शुरू किया। बूढ़ा भेड़िया पेड़ के ऊपर से जाल डालकर उन्हें पकड़ने ही वाला था। तभी एक सारस जो वहां से उड़कर जा रहा था, उसका पैर भेड़िए के जाल में फंस गया और भेड़िए को लेकर उड़ गया। नहीं, मुझे नीचे उतारो, जल्दी, आ आ आ। खरगोश आखिरकार गाजर के बहुत करीब आ पहुँचे और गाजर की तरफ दौड़ने लगे आखिरी बार। लेकिन जैक भेड़िया एक गाजर के रूप में फिनिशिंग लाइन पर खरगोशों की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बार तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। जब भेड़िया अपनी आंखें बंद कर और मुंह खोलकर खरगोशों का इंतजार कर रहा था, तब इतना बड़ा गाजर देखकर एक बूढ़ा किसान खुशी से उसके पास पहुंचा। वाह, ये गाजर को देखो, कितना बड़ा है। किसान को इसकी भनक तक नहीं लगी कि जो गाजर वो कंधे पर लिए हुए जा रहा था, वो वास्तव में गाजर के रूप में भेड़िया था। मुझे छोड़ दो, मैं गाजर नहीं हूँ, मैं बुरा भेड़िया हूँ, एक खराब वुल्फ। दौड़ के अंत में खरगोश अंतिम रेखा पर पहुंच गए एक ही समय पर। इसीलिए इन तीनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम सभी ने ये रेस एक साथ जीती, एक ही समय पर। फिर हम तीनों विशाल गाजर मिलकर खा सकते हैं। हाँ, लेकिन गाजर कहाँ है? जब खरगोशों ने थोड़ा इधर उधर ढूंढा, तब उन्हें असली गाजर जो भेड़िए ने छुपा रखा था, वो झाड़ियों में मिल गया। सबने मिलकर खूब खाया, क्योंकि महत्वपूर्ण बात अच्छे दोस्त होना है, जिनके साथ आप हासिल कर सकते हैं कुछ भी एक साथ। दूर जंगल में एक सुंदर झील के पास एक भेड़िया रहता था।
भूख के मारे जिसका पेट गुर्रा रहा था। उसकी नजर 3 स्वादिष्ट युवा सुअरों पर थी और वो उन्हें पकड़ने और उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। सुअरों में सबसे बड़ा लालची और पेटू था। वो हमेशा अपने भाइयों का खाना खा जाता और कभी भी अपना भोजन उनके साथ नहीं बांटता था। अरे नहीं, वो मेरा सेब है। मैं उसे बाद के लिए बचा के रख रहा था। एक लालची पेटू सुअर। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कैसे पकड़ना है। बुरे भेड़िए ने ग्लूटोन सुअर के पसंदीदा सेबों में से एक को जंगल के रास्ते पर रख दिया और उसने सड़क के अंत में एक जाल बिछाया। खाओ खाओ, पेट भर के सेब खाओ, ताकि जब मैं तुम्हें खाऊं तो मेरा पेट भी भर जाए। बड़ा पेटू सुअर उस समय बहुत खुश हो गया जब उसने घर के रास्ते पर देखा कि जमीन पर कई मीठे मीठे सेब पड़े हुए हैं। ओह, मेरा पसंदीदा फल। यहाँ एक और सेब है। अरे यहाँ तो बहुत सारे सेब हैं। मैं इन सेबों को जल्दी से अपने साथ ले जाता हूँ, इससे पहले कि मेरे भाई देख ले, क्योंकि ये सारे मेरे हैं। जब बड़े पेटू सुअर ने आखिरी सेब लेने की कोशिश की तो भेड़िए ने फंदे की रस्सी खींची और एक बड़ा भारी जाल सुअर पर गिर गया। हालांकि बड़े सुअर ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर वो जाल से बच नहीं सका। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, यहाँ क्या हो रहा है? तुम मेरे जाल में फंस गए। मैं तुम्हें घर ले जाकर खाऊंगा, पेटू सुअर। तभी सुअर भाइयों ने, जो सचमुच भूखे थे, अपने भाई की आवाज सुनी। बचाओ, मुझे जाने दो, बचाओ। वे घबराते हुए जंगल की सड़क की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि दुष्ट भेड़िए ने उनके बड़े लालची भाई को पकड़ लिया है। अरे नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन मैं ताकतवर नहीं हूँ, मुझे भेड़िए से भी डर लगता है। सब कुछ के बावजूद बहादुर छोटे सुअरों ने अपने भाई को बचाने का फैसला किया। जैसे ही भेड़िया बड़े सुअर को अपनी गुफा में ले गया, उन्होंने उसका पीछा किया। बड़े सुअर को ढोने से भेड़िया थक गया था, इसलिए वो सो गया। ओए, क्या वहाँ कोई है? शांत रहो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। सुअर भाइयों ने अपने भाई को बचाने के लिए भेड़िए को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर सके। हो सकता है कि अगर आप हमें अपने बैग में छिपे सेब दें तो हमें ताकत आ जाए और हम आपको बचा लें। नहीं, वो मेरे हैं। अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं ही उन्हें खाऊंगा। ये सुअर कितना शोर कर रहा है, इसकी वजह से मैं सपने भी नहीं देख पा रहा। मैं एक एक करके सारे सुअरों को खा जाऊंगा। फिर हम जा रहे हैं, तुम यहाँ भेड़िए के साथ रहो। बड़े सुअर को आखिरकार यकीन हो गया। रुको, ठीक है, ले लो, ये लो। लेकिन मैं अपने लिए एक तो जरूर रखूंगा। अच्छा, ठीक है, ले लो, सारे ले लो, ये लो। बड़े पेटू सुअर के दिए हुए सेब को भाइयों ने खाया और आखिरकार भेड़िए को एक तरफ धकेलने में कामयाब हो गए। तीनों सुअर भाइयों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से बड़े सुअर को जाल से छुड़ाया और फिर वे जल्दी घर लौट आए। जब दुष्ट भेड़िया उठा तो वो बहुत क्रोधित हुआ कि सुअर भाग गया। कोई भी मेरा खाना नहीं चुरा सकता। बड़ा पेटू सुअर समझ गया कि दूसरे लोगों का भोजन चुराना वास्तव में लालच है।
और उस दिन से वो अपना सबसे पसंदीदा भोजन भी अपने भाइयों के साथ बांटता था, वो भी खुशी खुशी, चाहे वो खूबसूरत रंग बिरंगे सेब ही क्यों ना हो। एक दिन एक जंगल में एक पशु अदालत स्थापित की गई। उस दिन लगभग सभी जानवर एक साथ अदालत की निगरानी कर रहे थे। लेडी चिकन एक एक करके शिकायत लिखने के लिए डेस्क पर थी और उसने अपना चश्मा पहन लिया ताकि कोई गलती ना हो। द ट्रायल ऑफ द 3 लिटिल पिग्स एंड द बिग बैड वुल्फ उसने अपने सामने कागज पर लिखा। उस समय सभी जज तोते का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब वन न्यायालय की स्थापना हुई थी तो वही निर्धारित करता था कि कौन गलत है और कौन सही। थोड़ी देर बाद वन परिवार का सबसे बड़ा जानवर हाथी 3 छोटे सुअर ले आया। फोर्की, थोरकी और गुरकी, इन्होंने हाथी की पीठ से छलांग लगा दी और अपना स्थान ले लिया। एक और हाथी ने बड़े बुरे भेड़िए को अपनी पीठ पर लाद लिया। भेड़िए को देखकर बेशक जानवर पहले तो डर गए और आखिर में जज तोता, जो कोर्ट पर राज करने वाला था, वो भी आ गया। वो एक ऐसे लट्ठे पर बैठा जो अन्य सभी से ऊंचा था। उनके प्रति उनके असीम सम्मान के कारण जानवर खड़े हो गए। मेरे सभी वन मित्रों को नमस्कार, आप अपनी सीटों पर बैठ सकते हैं। जबकि तोता उनके सामने कागजों से नोट पढ़ रहा था, 3 छोटे सुअरों की माँ तुरंत बोली, प्रिय तोता, इस भेड़िए ने बच्चों को खाने की कोशिश की। कृपया तोते के सामने मत बोलो। यदि कोई तोते के पहले बोलता, तोता उसके बाद दोहरा देता। खुद को रोकने के लिए उन्हें पानी पीना पड़ा। कृपया चुप रहो। हाँ, पहले मैं 3 छोटे पिगियों की शिकायत सुनूंगा। हेलो प्यारे तोते, मेरा नाम गुरकी है, हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य। मैं एक स्ट्रॉ के घर में रहता था जिसे मैंने खुद बनाया था। मैं इसमें बहुत खुश था, लेकिन एक दिन बड़ा बुरा भेड़िया मेरे घर के सामने घुस आया और मुझे खाने की कोशिश की। नहीं, मुझे आपत्ति है। प्रिय तोता, कृपया अदालत के दौरान बिना अनुमति के ना बोले। सौभाग्य से हाथी ने तोते को अपनी सूंड से थोड़ा पानी दिया और दरबार वहीं से जारी रहा जहाँ से उसने छोड़ा था। सुअर परिवार के साथ चलते हैं। प्रिय तोता, जो भेड़िया आप देख रहे हैं वो मेरे लकड़ी के घर के सामने आया और मुझे भी खाने की कोशिश की। इसीलिए हम अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई पोर्की के पास भाग गए। लेकिन दुष्ट भेड़िया नहीं रुका। प्रिय तोता, वो मेरे घर भी आया था। जंगल के नियम के अनुसार कोई किसी के घर में बिना अनुमति या बिना बताए प्रवेश नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तोते ने शोर मचा रहे लोगों को चुप कराने के लिए अपनी हथौड़ी मेज पर पटक दी। चुप रहो, सभी को सुनने की जरूरत है। जंगल के जानवरों, आइए सुनते हैं भेड़िया क्या कहना चाहता है। सबसे पहले सभी वन जानवरों को नमस्कार। आप सभी मुझे बड़े बुरे भेड़िए के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं वास्तव में एक बहुत अच्छा भेड़िया हूँ। भेड़िए जो छोटों को खा जाते हैं वो अच्छे नहीं होते। भेड़िए जो छोटे को खा जाते हैं अच्छे नहीं होते। बिना अनुमति के ना बोले। जब तोता अपना पानी पी रहा था, भेड़िया बता रहा था कि क्या हुआ। जिस दिन घटना घटी, मैं सुबह जल्दी उठा। मैंने घर पर अच्छा नाश्ता किया। तो तुमने नाश्ते में क्या खाया? मैंने स्ट्रॉबेरी को हेजलनट पेड़ की पत्तियों के बीच रखा और उन्हें खा लिया सर। फिर मैं जंगल में थोड़ा टहलने चला गया। उस समय मैंने सुअर गुरकी द्वारा बनाया गया स्ट्रॉ का घर देखा। घर बिल्कुल भी पक्का घर नहीं लग रहा था।
मुझे डर था कि ये एक पल में गिर जाएगा और छोटा गुरकी स्ट्रॉ के नीचे गिर जाएगा। तो मैंने अंदर देखा और सुअर से कहा कि ये घर पक्का नहीं है। जब उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो मैंने कहा मैं फूंक मार दूंगा और तुम्हारे घर को नष्ट कर दूंगा, तब तुम मुझे समझोगे। फिर तुमने फूंक मारी और उसका घर बर्बाद कर दिया क्या? हाँ सर, तो मैंने उस सुअर को दिखा दिया जो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था कि उसका घर सुरक्षित नहीं है। फिर मैंने थोड़ी दूर पर एक लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी देखी। पास गया तो पता चला कि यह जगह भी पक्की नहीं थी। इसके अलावा इस बार इसमें 2 सुअर थे। हाँ, वो मेरा घर था और मेरा भाई तुमसे डरता मेरा भाई तुमसे डरता था और मेरे पास आया था। और डर के मेरे पास आ गया। मैं आपसे विनती करती हूँ, कोई बीच में ना बोले। क्षमा करे लेडी चिकन। तुम बताना जारी रख सकते हो भेड़िया। देखो, ये झोपड़ी भी ठोस नहीं है। मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा और नष्ट कर दूंगा। मैंने खिड़की से कहा और मैंने उड़ा दिया। लकड़ी का झोपड़ी भी उजड़ गया। तो तुमने ये दिखाने के लिए फूंक मारी कि ये 2 छोटे पिग्गियों का घर नुकसान दे सकता है। हाँ प्रिय तोता। और सुअरों ने सोचा कि तुम उन्हें खाने के लिए उनके घर को नष्ट कर रहे हो। हाँ प्रिय तोता, वो हमें खाने वाला था। तोता ध्यान से सोचना चाहता था कि सुअर ने क्या कहा और भेड़िए ने क्या कहा। इसके लिए उन्होंने आसमान की ओर उड़ान भरी और एक बादल पर उतरे। ये उनका प्रतिबिंब का स्थान था। इस बीच जंगल में इंतजार कर रहे जानवर आपस में बात कर रहे थे कि कौन सही है। मुझे लगता है कि सुअर सच कह रहे हैं। मैंने पहले कभी अच्छा भेड़िया नहीं देखा। मुझे लगता है कि भेड़िया सच बोल रहा है। जब उसका पेट भर जाएगा तो वो सुअरों को क्यों खाना चाहेगा? हाँ ठीक है, निश्चित रूप से। अंत में तोते ने एक निर्णय लिया और प्रतिबिंब के बादल के नीचे तैरने लगा। वो फिर से लट्ठे के ऊपर जा गिरा। तोते का फैसला सुनकर सभी उत्साहित हुए। मैं जंगल के नियमों के अनुसार सोचकर एक निर्णय पर पहुंचा हूँ। लिखो लेडी चिकन, हमारे वन जीवन में हमने कभी किसी भेड़िए को अच्छा करते नहीं देखा। कभी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भेड़िए अच्छा नहीं कर सकते। कर सकते हैं बेशक। और मैंने सोचा, वास्तव में हेज़लनट के पेड़ और स्ट्रॉबेरी हमारे जंगल में नहीं उगते। हाँ, ये सही बात है। हमारे जंगल में हेज़लनट के पेड़ या स्ट्रॉबेरीज नहीं हैं। जिस भेड़िए ने खुद को जो खिलाया उसके बारे में झूठ बोला, उसने निश्चित रूप से इस घटना में गलत काम किया। मेरा फैसला भेड़िए के लिए 2 छोटे सुअरों के लिए एक नया और अच्छा घर बनाने का है। इस तरह जंगल में अच्छा काम करने वाले भेड़िए के रूप में वह अन्य भेड़ियों के लिए मिसाल बनेंगे। धन्यवाद प्रिय तोते। 3 छोटे सुअर और बिग बैड वुल्फ का परीक्षण खत्म हो गया। इस प्रकार जंगल के सभी जानवर समझ गए कि कौन सही था और कौन गलत। उस दिन के बाद सभी वन नियमों का पालन करते हुए सुख शांति से रहने लगे।